ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का रसपान करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीना पूर्णिमा तिथि के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा महीना यानी ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो जाता है। इस महीने में अत्यधिक गर्मी होती है और तेज धूप के कारण नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। इसलिए ज्येष्ठ माह में जल का अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने की परंपरा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह कब से शुरू हो रहा है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह 24 मई 2024 से प्रारंभ होकर 23 जून 2024 को समाप्त होगा। माना जाता है कि इस माह में जल दान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ मास के महत्व का रसपान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए रसपान करते हैं ज्येष्ठ मास के पहले अध्याय का, जलदान का महात्म्य। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह सब वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार 10 अश्वमेघ तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोकों में पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और 10 अश्वमेघेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीतार्थ करना चाहिए। जूता दान करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छाता दान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीतार्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा और जल पूर्ण घट का दान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों।
व्यंजन का दान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन का दान करते समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के दान करना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक अर्थात पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह अत्यंत प्रतृप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह नहीं माना। वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय उस वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बातों को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और उनसे अपने पिता का सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा, जिसमें जल मार्ग के अवरोध में जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।